हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और इस बार हम लाए हैं पार्टनरशिप का चैप्टर गुडविल का। जी हाँ, गुडविल। सबसे पहला हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किस तरह से करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप लेने पड़ेंगे। हमारा जो पहला स्टेप है, हम पहले स्टेप को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। जहां पर कुछ जितने भी आपके पास ईयर दे रखे हो उन सभी ईयरों को प्लस कर लीजिए। अगर कोई लॉस दे रखा होता है तो लॉस को क्या कर लेते हैं, माइनस, और उतने ही ईयर का डिवाइड करा जाता है जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर। यानी कि सारे प्रॉफिटों को ऐड कर लीजिए। अगर कोई लॉस दिया हो तो उसमें से क्या कर लीजिए, माइनस, और नंबर ऑफ ईयर जितने भी आपके ईयर होते हैं उसका आप क्या कर लेते हैं, डिवाइड। ये कहलाता है एवरेज प्रॉफिट। देन इसके बाद हम निकालते हैं सेकंड नंबर पर गुडविल। जो आपका एवरेज प्रॉफिट का आंसर निकल कर आता है उसके अंदर परचेज ईयर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ परचेज ईयर दिए होते हैं जिन्हें हम टाइम से भी बोलते हैं। यानी आपका जो आंसर निकल के आएगा, इस आंसर को आप क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। आप यहां नीचे रख देंगे आंसर को, और इसके अंदर आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई परचेज ईयर की। कुछ ईयर दे रखे होंगे जिन्हें वो बोलते हैं परचेज ईयर्स या क्या बोलते हैं, टाइम्स। उनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से सादा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर। 2 ईयर क्या हो गया, परचेज। आपके परचेज ईयर 2 है। कहता एवरेज प्रॉफिट। इससे पता चला कि हमें एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन करना है। लास्ट 5 ईयर, 5 साल के प्रॉफिट है। कौन कौन से हैं, कहता 2019 है, 2020 है, 21 है, 22 है, 23 और 24। और हमारे जो प्रॉफिट है वो है 16,000, 19,000, 6,000 का लॉस। 6,000 का क्या है, लॉस, ध्यान रखना है। 31,000 और 35,000। और कैलकुलेट कीजिए क्या चीज, गुडविल। अब आपको उसने आपको 5 साल के प्रॉफिट दे दी, साथ में आपको क्या दे दिया, परचेज ईयर। तो दो स्टेपों में क्वेश्चन करना है। सबसे पहले मैंने लिखा पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। मेरे पास जो प्रॉफिट है कौन कौन से हैं, 16,000, 19,000, 6,000 का लॉस, और 31,000, 35,000। तो मैंने लिखना स्टार्ट करा नंबर 1। सबसे पहले मेरे पास आ गए 16,000 प्लस 19,000 प्लस 6,000। अब क्योंकि 6,000 जो है वो लॉस की थी तो मैंने उसे ब्रैकेट में रख लिया। ब्रैकेट का मतलब लॉसेज में। प्लस 31,000, 31,000, प्लस लास्ट वाला 35,000, 35,000। अब ये सारे के सारे जो मेरे ईयर हो गए, वो सारे मेरे ईयर हो गए कितने, 5। 1 2 3 4 5। और मैंने इसमें 5 का क्या कर दिया, डिवाइड। तो मैं सबसे पहले सभी को ऐड कर लेता हूं। 16,000, इसमें 19,000 प्लस कर लिए, 19,000 में 31,000 प्लस कर लिए, 31 में 35,000 मैंने प्लस कर लिए, और सबका टोटल लगा लिया। 3 जीरो की 3 जीरो ऐसे आ गई। 9 और 1 10, 5 15, 5 15, 5 20 और 1 21 का 2, 2 और 3 2, 5 5 6 7 8 9 10, 1,01,000। और इसमें से मैंने 6,000 रुपए किसके, लॉस के कर दिए माइनस। जब लॉस के मैंने 6,000 माइनस कर दिए तो मेरा आंसर आया 95,000। तो इन सभी का जो टोटल हो गया वो हो गया माइनस करने के बाद 95,000। और 95,000 में 5 का क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। तो 95,000 में 5 का डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 4 बचा, और 5 से मैं गया 9 बार 45, और 30 आगे आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया वो निकल के आया 19,000 का, 19,000 रुपए का। सारे प्रॉफिट ऐड कर लिए, प्लस वाले जो लॉस था मैंने उसे क्या कर दिया, माइनस। टोटल बैठा 95,000। 5 को इसमें क्या कर दिया, डिवाइड। एवरेज प्रॉफिट हो गया 19,000 रुपए का। 19,000 को लिखा मैंने एवरेज प्रॉफिट की जगह। अब क्योंकि परचेज ईयर मेरे पास क्वेश्चन में दे रखे थे, कितने थे, 2 ईयर परचेज। मैंने यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और 19 की मल्टीप्लाई 2 में करी। 9 दूनी 18 का 8 हासिल को 1 2 और 1 3, 38,000। मेरी गुडविल जो बैठी वो कितने की बैठी, 38,000। सिंपल, सिंपल एवरेज मेथड। सभी प्रॉफिट ऐड कीजिए, उतने का डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई परचेज कीजिए, गुडविल का क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है दीपू ने परचेज करा एक बिजनेस, इससे आशु से। दीपू जो है इन्होंने बिजनेस परचेज करा आशु से 1 जनवरी 2022 के अंदर। प्रॉफिट जो है लास्ट 3 ईयर के, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। किस तरह से है, नंबर 1 कहता है 2019 में 45,000 है, लेकिन उसने ब्रैकेट में लिख के दे दिया इंक्लूडिंग 7,000 प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट। ब्रैकेट में लिख दे दिया उसने।
अब ब्रैकेट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस की। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस क्या है? असल में क्या होता है, हमारा जो बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो आपने केवल बिजनेस के थ्रू कमाया होता है। बिजनेस से मतलब होता है गुड्स के थ्रू। एक वो प्रॉफिट जो आपने अदर सोर्सेज से कमाया होता है, तो उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा जो प्रॉफिट होते हैं वो उसमें दोनों ऐड होते हैं, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। तो आपको जब गुडविल निकालनी होती है तो केवल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब है वो प्रॉफिट जो आपने केवल फर्म के थ्रू कमाया हो, यानी गुड्स के थ्रू। अगर आप किसी और चीज के थ्रू, यानी अगर आप अदर सोर्स के उसके थ्रू कोई भी प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से एक टेबल बनानी पड़ती है। देखते हैं टेबल क्या है, पहले छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड में कहता है 50,000 रुपीज आफ्टर चार्जिंग एब नॉर्मल लॉस। देन इसके बाद बोलता है 53,000, कहता नॉट इंक्लूड 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। कहता आप इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे इंक्लूड नहीं है। कहता कैलकुलेट कीजिए गुडविल, आपको गुडविल निकालनी है। कहता बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज, परचेज ईयर कितने दे दिए, 2 साल के परचेज ईयर के बेस के ऊपर। और एवरेज प्रॉफिट जो है कितने साल के हैं आपके, 3 साल के। 3 साल के बेस पर प्रॉफिट निकालना है। तो देखते हैं, इसलिए हम छोटी सी एक टेबल बनाते हैं किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाएगा उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनेगी और क्वेश्चन पहले की तरह इजी हो जाएगा। तो देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन के लिए हमें टेबल क्या बनानी पड़ेगी? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ईयर। ईयर के अंदर जो भी आपका साल दे रखा आप उस ईयर को लिख लेते हैं। देन सेकंड नंबर पर होता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट होता है आपको, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी आपका एबनॉर्मल, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो आप कर देंगे माइनस, और अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो आप क्या कर लेंगे उसमें प्लस। जी हाँ, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो आप उस चीज को कर लेंगे माइनस, और एबनॉर्मल अगर लॉस होगा तो क्या कर लेंगे, प्लस। उसे प्लस या माइनस करने के बाद आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस प्रॉफिट को आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट के बेस पर ही हम अपना बिजनेस चालू करेंगे। तो एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान से फिर देख लीजिए। अगर एबनॉर्मल यानी कि ब्रैकेट वाली चीजों के अंदर अगर आपको प्रॉफिट दिया हो तो आप क्या कर लेंगे उस पैसे को, माइनस। प्रॉफिट है तो आपको करना है माइनस, और अगर लॉस दे रखा हो तो क्या करेंगे, प्लस। इस तरह से करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो ईयर था वो था 2019। तो मैंने 2019 का ईयर यहां रख लिया, 2019। और मेरे पास जो प्रॉफिट था वो था 45,000 का, 45,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट यहां रख दिया, 45,000। आगे मैंने देखा ब्रैकेट के अंदर लिखा था इंक्लूडिंग 7,000 प्रॉफिट। अब क्योंकि प्रॉफिट था तो मुझे इस अमाउंट को क्या करना है, माइनस। तो मैंने 7,000 रुपए इसमें से क्या कर दिए, माइनस। 7,000 माइनस कर दूंगा, यानी कि 45,000 से 7,000 माइनस हो जाएंगे। और मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल में होगा वो कितने का रहा होगा, 38,000 का। यानी एक्चुअल प्रॉफिट जो रहा होगा वो 38 का रहा होगा। इसमें से जो सेल हुई थी प्लांट से यानी अदर सोर्सेस से वो हमने हटा दी, तो एक्चुअल प्रॉफिट 38 का हो गया। दूसरा जो है 2020 के अंदर मेरा प्रॉफिट 50,000 का है, मैंने यहां लिखा 2020। और 2020 में प्रॉफिट आ गया आपका 50,000 रुपए का। हमने ब्रैकेट में पढ़ा, कहता आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब क्योंकि लॉस है तो मैं उस पैसे को क्या कर दूंगा, प्लस। इसका मतलब है 8,000 का लॉस होने के बाद प्रॉफिट 50,000 रह गया। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट रहा होगा वो इसे प्लस करने के बाद हमारे पास रहा होगा 58,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है साहब। देन इसके बाद हमारा लास्ट में आया 2021। 21 में है 53,000, तो मैंने यहां लिखा 2021, और अमाउंट आ गई 53,000 रुपीज की। आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 53,000 का। कहता डज नॉट इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड नहीं है 5,000 रुपए किस चीज के, इंश्योरेंस प्रीमियम के। अब फर्म का इंश्योरेंस कराते हैं हम, जब इंश्योरेंस कराते हैं तो उस इंश्योरेंस के पैसे प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। वो कहता है कि आपके पास 53,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसके अंदर ये इंश्योरेंस प्रीमियम जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आप इंश्योरेंस के पैसे को क्या करेंगे इसमें से माइनस, क्योंकि जब माइनस कर देंगे तभी एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। तो मैंने क्या करा, इस 5,000 रुपीज को इसमें से क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि मुझे वो इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा बिजनेस में से पे करना है। तो मेरा प्रॉफिट 53 से 5,000 रुपए क्या हो जाएगा, कम। मेरा जो प्रॉफिट रह जाएगा वो कितने का रह जाएगा, 48,000 का। इस तरह से मेरे पास 3 प्रॉफिट हो गए। पहला जो प्रॉफिट है वो हो गया 38,000 का, दूसरा प्रॉफिट 58,000 का, और तीसरा जो हो गया वो कितने का हो गया, 48,000 का। मैं इन सभी के क्या कर लूंगा, टोटल।
लेकिन टोटल करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट में वो कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता है या कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन नीचे भी आ जाती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आपके पास एबनॉर्मल कोई प्रॉफिट है तो आप उसे कर देंगे माइनस, और अगर लॉसेस होगा तो उसे क्या कर लेंगे, प्लस। जिसके अंदर अगर कभी कभी कह देता है कोई चीज हमने पेड करी, अगर पेड करी तो आप क्या उसे मान के चलते हैं, जब आप पेड करते हैं तो वो आपके लिए लॉसेस होते हैं, तो आप उसे माइनस कर देते हैं। और वो कह देता है अगर कोई चीज आपने रिसीव कर ली तो आप उसे क्या कर लेते हैं, माइनस। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रॉफिट है तो माइनस होंगे और लॉस है तो क्या होंगे, प्लस। जो आपके प्रॉफिट निकल के आएंगे उससे आप क्वेश्चन करेंगे। मैंने तीनों के प्रॉफिट ऐड कर दिए, 0 0 0, 8 2 16 8 6 24 का 4 1 10 और 3 24 और 144, 1,44,000 का प्रॉफिट आया। अब जो मेरा प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे लेना है टोटल प्रॉफिट, और टोटल मेरा प्रॉफिट आया 1,44,000 का, 1,44,000 डिवाइड नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, 3 साल हो गए, मैंने 3 का इसमें डिवाइड कर लिया। अब 1,44,000 के अंदर मैं 3 का डिवाइड कर लेता हूं और देखता हूं मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आया। 3 चौक 12, 2 और 3 अट्ठे 24 और 3 जीरो एज इट इज आ गई, यानी कि मेरा जो निकल के आया 48,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट जो निकला वो निकला 48,000। आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप आपका किस चीज का, गुडविल का। एवरेज प्रॉफिट का पैसा 48,000 आपने नीचे रख दिया, और इस 48,000 में आपने मल्टीप्लाई कर दी परचेज ईयर की। और मेरे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर परचेज ईयर लिखे हुए थे कितने, ये लिख रहे 2 ईयर परचेज। मैंने मल्टीप्लाई 2 की कर दी, तो 48,000 में जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 0, 8 दूनी 16 का 6, एक आ गया, 4 दूनी 8 9, 96,000 मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया। यानी मेरा जो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकल कर आई, वो गुडविल कितने की निकल गई, 96,000। तो सिंपल मेथड के अंदर दो चीजें हो गई, सादा बिल्कुल सिंपल दे रखा है, आप सभी को ऐड कर लीजिए, उतने का डिवाइड कर दीजिए और नंबर ऑफ परचेज, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर आपको ब्रैकेट में या उससे कोई अदर इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी जिसे आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। आप सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट लिखने के बाद आप दूसरे नंबर पे प्रॉफिट लिख देंगे, सारे के सारे ईयर लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद लिखेंगे आप एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। एबनॉर्मल से मतलब है वो चीजें हैं जो आपको किसमें दे रखी होंगी, ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट तो आप कर देंगे माइनस, और अगर लॉसेज होंगे तो आप क्या कर लेंगे, प्लस। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आपका निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। आप सभी नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करने के बाद इसी से आप क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, पहले कितने हैं, और एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई परचेज करके कर लेंगे, और क्या निकलेगी, गुड। आप देखेंगे इस मेथड से पिछले 5 सालों में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स, गुडल में 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो ध्यान से इस मेथड को देखिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से।